तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों लगभग 14-15 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, कुछ काम थे पारिवारिक, इस कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन कल जो माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो 20 ग्रुप की पेटिशन लगाई गई थी रिव्यू के लिए, उस पर सुनवाई हुई। लगभग 15-20 मिनट सुनवाई चली है और उस के बाद जो है वो पूरे सिस्टम में मतलब नेगेटिविटी फैल चुकी है भाई। आपको भी पता होगा सब क्या क्या उसके अंदर हुआ माननीय हाई कोर्ट के अंदर, उन सब बातों पर डिटेल से चर्चा करेंगे और आगे क्या कर सकते हैं हम, और क्या कुछ कल जो है वो रुझान आ चुके हैं कि क्या होने वाला है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं है। देखो भाई, क्या क्या पॉइंट उठाए गए हाई कोर्ट के अंदर। देखो, हाई कोर्ट ने कहा कि आप ही केस को लेकर आए हैं, ठीक है। एक प्राइवेट एडवोकेट को ये कहा कि आप केस को क्यों लेकर आए हो, आप तो इसी भर्ती केस दूसरी साइड मतलब कैंसिल करवाने के पक्ष में थे और अब इन ग्रुपों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सरासर गलत है। आप दोनों तरफ से डिफेंड नहीं कर सकते एक केस को, ठीक है। ये बात हुई कोर्ट की तरफ से। दूसरा, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हो आप, वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो क्या हमारे अधिकार है कि हम इस फैसले को दोबारा से सुने। तो इस पर जो है वो प्राइवेट एडवोकेट कुछ भी जवाब दायर नहीं कर सके, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, यो मामला है बड़ा पेचीदा। इस पर तो सुनवाई सारे वकील इकट्ठे होंगे तभी वो पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। एक वकील के ध्यान में नहीं रही भाई बात, तो उनकी तरफ से कोई जवाब दायर नहीं किया गया कि अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, कौन सी धारा में आता है या नहीं, ठीक है। ये बात नहीं बताएगी माननीय हाई कोर्ट को। तब उनकी तरफ से जो है वो अपील डाली गई कि सर एक और नेक्स्ट डेट हमें शॉर्ट नेक्स्ट डेट दे दीजिए। और फिर शॉर्ट नेक्स्ट डेट देने का जो मेन कारण जो था वो क्या था कि सभी पेटिशन तो सभी जो एडवोकेट लगभग जो एडवोकेट हैं उन्होंने दायर करवा दी है, लेकिन रिव्यू के लिए उन्हें डेट नहीं मिली है, ठीक है। रजिस्टर्ड तो हो गई है उनकी, लेकिन डेट नहीं मिली है। तो इस पर कहा गया कि सर हमने भी रिव्यू पेटिशन डाली हुई है, तो आप 24 तक नेक्स्ट डेट जो मिल जाए, अगर 24 तारीख की, तो 24 तक सारी रिव्यू पेटिशन एक साथ हो जाएंगे और उन सब को मर्ज करके सुन लिया जाएगा, ठीक है। तो माननीय जज साहब ने कहा ठीक है जी, आप 24 तक अगली सुनवाई कर देते हैं, 24 तारीख को। और बता दूं भाई, देखो भाई, जो कोर्ट में आया वो बताऊं हूँ, कल लगभग केस आपका डिसमिस हो चुका था, ठीक है। रिव्यू पेटिशन का रिव्यू पेटिशन यही होता है भाई, एक दो सुनवाई में क्लियर होगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं भाई, एक दो सुनवाई में क्लियर होगा। 24 तारीख को लगभग 99% केस जो है आपका फारिग कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, मुद्दा क्या है। बिल्कुल भाई, नेगेटिविटी की तो बात है, जो कि कल एक्चुअल में नेगेटिविटी फैली है। हाई कोर्ट के अंदर भी हुआ है यही काम, ठीक है। अब देखो पॉइंट की बात, HSSC जो है अभी तक रिव्यू पेटिशन नहीं लगाई है भाई, और इसके लिए 19 जुलाई को 11 बजे CM हाउस चंडीगढ़ में बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं भाई। भाई आपका हाथ में है, जाना ना जाना, चले आ जाइयो भाई छुट्टी लेके।
मैं तो यह बात बताऊँ, छुट्टी लेके चले जाना, वरना आपकी भर्ती जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। सरकार डिफेंसिव मोड में नज़र आ रही है भाई, कि इलेक्शन तक इस भर्ती को यहीं अटकाए रखते हैं। क्लियर, क्योंकि 6 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। ये भर्ती आपको हर हालत में जवाब लेना पड़ेगा सरकार से, और 11 बजे 19 तारीख को पहुंच जाइयो भाई। दूसरी बात, कोई भाई और ज़्यादा दिमाग लगाओ तो एक बात और बता दूं भाई, अगर ये एग्ज़ाम दोबारा हुए, किसी भाई के अभी भी यो वहम हो कि हमें तो हाई कोर्ट का फैसला सुना दिया, हम तो एग्ज़ाम में बैठेंगे, नहीं बैठोगे भाई। आप उस जजमेंट को ध्यान से पढ़ना, उसमें ये लिखा हुआ है, अब आप जो कट ऑफ निर्धारित करोगे उसमें अगर वो बच्चे आते हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो ही एग्ज़ाम में बैठेंगे। ध्यान से पढ़ लेना भाई, हर बच्चा एग्ज़ाम नहीं देगा भाई, और जब आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे तो आप कंपटीशन किससे करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक और इसमें पॉइंट फंस रहा है पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का, पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का। अगर ये आपको भी पता चल गया पोस्ट वाइज होने वाला है, पोस्ट वाइज में तो और कम बच्चे ऐड होंगे भाई, कैटेगरी का भी 4 गुना बुलाए जाएंगे तो बहुत कम बच्चे ऐड हो जाएं, वो ऐड होंगे भाई। और स्पेशली मैं आपको बता दूं भाई, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे ध्यान से सुनना भाई। हरियाणा पुलिस में आपने देख लिया होगा, आपकी लिस्ट ऊंची जाएगी, आपके बच्चों में कंपटीशन मैक्सिमम होगा भाई। अब फैसला आपको करना, आप 19 तारीख को सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकते हो या नहीं बना सकते। 19 तारीख को जो भाई जा सकते हैं वो पहुंच जाएं भाई अपनी नौकरी बचाने के लिए। सरकार जब तक नहीं उठेगी कुछ नहीं होगा भाई। सरकार इसको राजनीति की भेंट चढ़ाना चाह रही है भर्ती को, वरना अभी तक रिव्यू पिटीशन न लगाने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। ठीक है, पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज में आपकी पोस्ट अगर सरकार चाहे तो बचा सकती है, क्योंकि सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है। ठीक है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं बनता है इसके अंदर भाइयों। इन भर्तियों के अंदर केस होगा तो वो भी निपट जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है अगर सरकार चाहे तो, क्योंकि दलीलें सरकार को देनी है। दलील अगर सरकार देगी बढ़िया तो ही आपके ग्रुप बचेंगे भाई, रुझान ये आ चुका है। ठीक है, बहुत बड़ी बातें हैं भाई। हमने बात की है एडवोकेट साहब से, कल के जो मैटर हुआ था माननीय हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ से कल हमने वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि एक दो जो एडवोकेट है, प्राइवेट एडवोकेट, उनमें से दोनों से हमारी बात पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी, इसलिए हम कल वीडियो नहीं बना पाए। आज वीडियो बना रहे क्योंकि हमारी शाम को बात हुई है, लेट नाइट, तो फिर हमने उनसे बातें पूछी हैं, तो उन्होंने जो हमें सुझाव दिया है और फिर हमने भी कुछ सोच साच के ये बात बता रहे हैं कि हर हालत में आपके ग्रुप जो हैं बचने के चांसेस तभी हैं अगर सरकार की तरफ से रिव्यू फाइल किया जाता है, तो बचा सकती है सरकार, वरना 24 तारीख को ये लगभग केस जो है वो फारिग हो जाएगा भाई। अपनी पढ़ाई जारी रखें भाई। ठीक है, अपनी पढ़ाई जारी रखें। अब ज़्यादा चांसेस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से सरकार आपको अभी तक बचाने की नहीं सोच रही है फ़िलहाल के लिए। अब 6 महीने का रोड मैप तैयार करके चल रही है, वो एक अलग चीज़ है भाई, लेकिन सरकार को इस पर सुध लेनी चाहिए थी, जो कि सरकार द्वारा नहीं ली गई। यही बात बतानी थी भाई। 19 तारीख को इकट्ठे होकर सरकार पर दबाव बना लियो भाई। चैनल न देख लियो भाई, सब्सक्राइब करो। तो खबर इसी है, मैं ना कहता करियो सब्सक्राइब भाई। ठीक है, बाकी देखते हैं, जब तक 100% कुछ नहीं होता कोर्ट में, फाइनल फैसला नहीं आता, तब तक 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता माननीय हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, हम चांसेस बता सकते हैं। तो यही बात बतानी थी भाई। जय हिंद, जय भारत।